अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बिहार के 22 सीटों की जीत के आधार मल्लाह। देश के लोकतंत्र में चुनावी सियासत की अलग ही परिभाषा है। यहाँ क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से सियासी समीकरण बदलते हैं। कम से कम ये बिहार के उन 22 विधानसभा सीटों पर तो 100% लागू होते दिखता है जो नदियों के किनारे बसे हैं। यहाँ के सभी विधानसभा सीटों पर जीत हार मल्लाह जाति के मतदाताओं पर ही निर्भर करती है। इतिहास गवाह है कि गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और गंगा जैसी विभिन्न नदियों से घिरे ये सभी 22 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम यहाँ के मूल निवासी मल्लाह बिरादरी के मतदाताओं के मतदान पर निर्भर करता है, क्योंकि इनका एकमत होकर मतदान करना किसी भी प्रत्याशी का भाग्य विधाता साबित होता रहा है। यहाँ के मल्लाह और निषाद समुदाय के मछुआरे व नाविक समुदाय वर्षों से अपनी राजनीतिक उपस्थिति यूं ही दर्ज कराते रहे हैं। अतीत इस बात का साक्षी है कि इनके वोट बिहार में जीत हार का फैसला करने वाले रहे हैं, खासकर इन 22 विधानसभा क्षेत्रों में। यही वजह है कि इन दिनों एनडीए और आईएनडीआई गठबंधन में निषादों को अपने पाले में करने की होड़ सी मची हुई है। अभी तक निषाद, जिन्हें केवट, कश्यप और मल्लाह भी कहा जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति पिछड़ी जाति वाली नीतियों के कारण एनडीए का समर्थन करते रहे हैं। इंडिया यानी आईएनडीआई खेमे से मुकेश सहनी के आने से लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। निषाद वोटरों को मुकेश की अगुवाई वाले वीआईपी की ओर जाने से रोकने के लिए एनडीए ने हालांकि अपनी अलग से एक रणनीति बनाई है। एनडीए इस बार पूरी शिद्दत से 2020 में बनाए गए अपने स्ट्राइक रेट को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले चुनाव में तत्कालीन एनडीए ने इन 22 सीटों में से 14 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार चूंकि वीआईपी आईएनडीआई गठबंधन के साथ है, लिहाजा पिछली बार की तुलना में आंकड़ों में परिवर्तन हो सकता है। ये 22 सीटें मुजफ्फरपुर जिले की मीनापुर, औराई, बछाक, कुरहानी, साहबगंज और मुजफ्फरपुर शहर सीट है। वहीं दरभंगा जिले के बहादुरपुर, गौराबौराम, दरभंगा शहर में भी निषाद वोटरों की तादाद अच्छी है। समस्तीपुर जिले के हसनपुर, रोसड़ा, मोरवा, सरायरंजन और उजियारपुर, खगड़िया जिले के बेलदौर, मधेपुरा के आलमनगर, वैशाली जिले की लालगंज, पूर्वी चंपारण की सुगौली और केसरिया, पश्चिमी चंपारण की पिपरा और भागलपुर जिले की कहलगांव सीट भी निषाद वोटरों की बहुतायत वाली संख्या वाली है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर जिले की 4 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां 11 नवंबर को मतदान होना है। शेष 17 सीटों पर पहले ही चरण में यानी 6 नवंबर को मतदान हो चुका है। निषाद मतदाताओं को लुभाने के लिए इस बार दोनों खेमा बेचैन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बेगूसराय जिले के एक तालाब में मछली पकड़ने वाली तस्वीर जहां आईएनडीआई खेमे की बेचैनी को प्रमाणित करती है, वहीं एनडीए खेमे ने अपने सभी निषाद चेहरों को फ्रंटलाइनर बनाकर इसे जता दिया है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।